अगर आपकी लग्न या चंद्र राशि वृषभ है तो आने वाले कुछ महीने आपके लिए एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित हो सकते हैं, क्योंकि ग्रहों की स्थिति में लगातार बदलाव हो रहा है जो जीवन के कई पहलुओं पर गहरा असर डालेगा। जुलाई की शुरुआत में शनि की दृष्टि शुक्र पर पड़ेगी, जिससे आपके रिश्तों, भावनाओं और आर्थिक फैसलों में नया उतार चढ़ाव देखने को मिल सकता है। इसी महीने शनि वक्री हो जाएंगे और बुध भी वक्री चाल पकड़ लेंगे, जिससे विचारों में भ्रम, बातचीत में गलतफहमियां और निर्णयों में असमंजस बढ़ सकता है। वहीं शुक्र और गुरु मिलकर एक शुभ संयोग बनाएंगे, जिससे रिश्तों में नयापन और रचनात्मकता में उभार आने की संभावना है। अगस्त में शनि और मंगल का समसप्तक योग सक्रिय होगा, जो साहस और जिम्मेदारी के बीच संतुलन बनाए रखने की चुनौती देगा। साथ ही सूर्य का राहु केतु के प्रभाव में आना थोड़ी मानसिक उलझने बढ़ा सकता है, लेकिन बुध के मार्गी होने से सोच में धीरे धीरे स्पष्टता भी आएगी। असली बदलाव सितंबर में आएंगे, जब एक ओर कुंभ राशि में चंद्र ग्रहण और दूसरी ओर कन्या में सूर्य ग्रहण होगा, जो पूरे महीने को बदलाव से भर देगा। इसी समय मंगल और शनि षडाष्टक योग में आकर टकराव की स्थिति बना सकते हैं, और मंगल का सूर्य से युति करना क्रोध, निर्णय और ऊर्जा में तीव्रता ला सकता है। इन खगोलीय घटनाओं का क्या प्रभाव आपके जीवन पर पड़ेगा, किस समय आपको सतर्क रहना चाहिए और कौन से मौके आपके लिए लाभदायक हो सकते हैं, इस सब का विश्लेषण इस वीडियो में विस्तार से किया गया है। अंत में कुछ खास उपाय भी साझा किए जाएंगे जो इस अवधि को आपके लिए सकारात्मक बना सकते हैं। जुलाई का महीना वृषभ राशि के जातकों के लिए एक नई रोशनी की तरह उभर सकता है, क्योंकि द्यून के आखिरी चरण में शुक्र का आपकी ही राशि में प्रवेश अब असर दिखाने को तैयार है। लग्न स्वामी शुक्र का स्वयं लग्न में आना न केवल आपके व्यक्तित्व में निखार लाएगा, बल्कि आत्मविश्वास, आकर्षण और करिश्माई प्रभाव भी तेजी से बढ़ाएगा। इस परिवर्तन के साथ आपके जीवन में मालवीय योग जैसे शक्तिशाली राजयोग बन रहे हैं, जो भौतिक सुख सुविधाओं, धन संपत्ति और विलासिता के साधनों में बढ़ोतरी का संकेत दे रहे हैं। वैवाहिक जीवन में भी मिठास घुलने के पूरे आसार हैं, क्योंकि शुक्र की सीधी दृष्टि सप्तम भाव पर पड़ रही है। इसलिए अगर आप जीवन साथी की तलाश में हैं तो ये समय सौभाग्य के द्वार खोल सकता है। करियर के मोर्चे पर भी सितारे आपका साथ देते नजर आ रहे हैं। शनि की भूमिका और दशम भाव पर दृष्टि आपके परिश्रम को पहचान दिला सकती है, जिससे तरक्की, नई जिम्मेदारियां या बड़े अवसर मिल सकते हैं। व्यापार करने वालों के लिए भी ये समय संभावनाओं से भरा हुआ है। नए निर्णय, रुके हुए काम या पुराने कानूनी मसले जैसे तलाक आदि में अब गति आ सकती है और स्थितियां आपके पक्ष में मुड़ सकती हैं। कुल मिलाकर ये महीना कई नई राहें खोल सकता है, बशर्ते आप समय की चाल को भांपकर समझदारी से आगे बढ़ें और अवसरों को सही दिशा दें। इस समय वृषभ राशि वालों के लिए शुक्र की स्थिति किसी दिव्य वरदान की तरह काम कर रही है। जब ग्रह स्वयं लग्न में विराजमान हो तो स्वाभाविक रूप से आपके व्यक्तित्व में एक अलग ही चमक और आकर्षण आ जाता है। ये वही दौर है जब लोग आपकी ओर खिंचे चले आते हैं, आपकी बातों में असर महसूस करते हैं और आपके आसपास पॉजिटिविटी का घेरा बनता है। जीवन में रोमांस की नई परतें खुल सकती हैं, चाहे कोई नया रिश्ता शुरू करना हो या किसी पुराने रिश्ते को विवाह की मंजिल तक पहुंचाना हो। शुक्र इसमें काफी सहायक सिद्ध हो सकते हैं। बहुत बार लोग शुक्र को केवल भौतिक सुख या वासना से जोड़कर देखते हैं, लेकिन असल में ये ग्रह बौद्धिक परिष्कार, कलात्मक अभिरुचि और सौंदर्य के प्रति गहरी समझ का प्रतीक है। यही तो शुक्राचार्य की असली पहचान थी। इस समय शुक्र पर शनि की दृष्टि है, जो न सिर्फ अनुशासन और परिपक्वता ला रही है, बल्कि चूंकि शनि आपके भाग्येश भी हैं, तो भाग्य और व्यक्तित्व का संयोग बनाकर आपकी किस्मत को नई ऊंचाई तक पहुंचा सकते हैं। खासकर अगर आप किसी बड़े मौके, प्रमोशन या प्रभावशाली जिम्मेदारी की प्रतीक्षा कर रहे हैं तो यह समय आपके लिए बहुत लाभकारी हो सकता है। 11वें भाव से जुड़ाव बड़े आर्थिक लाभ, नए कनेक्शन और नेटवर्किंग के जरिए तरक्की के रास्ते खोल सकता है। वहीं दशम भाव पर शनि की भूमिका करियर में स्थिर सफलता के संकेत दे रही है। हालांकि एक बात का विशेष ध्यान रखें, चूंकि शुक्र छठे भाव के स्वामी भी है, तो स्वास्थ्य को नजरअंदाज करना भारी पड़ सकता है। छोटी मोटी चोटें, थकान या संक्रमण जैसी समस्याएं सामने आ सकती है। कुल मिलाकर
यह समय जीवन में आकर्षण, उपलब्धियों और रिश्तों की मिठास लेकर आया है। जरूरत बस इतनी है कि आप संतुलन बनाए रखें और हर अवसर को बुद्धिमानी से पकड़ें। जैसा कि पहले संकेत मिला था, इस समय शुक्र की दृष्टि सप्तम भाव पर पड़ रही है, जो विवाह, साझेदारी और सामाजिक संबंधों को लेकर बेहद शुभ संकेत दे रही है। अगर आप किसी रिश्ते को स्थायी रूप देना चाहते हैं या पब्लिक इमेज को मजबूत करना चाहते हैं तो यह समय आपके लिए स्वर्णिम अवसर लेकर आया है। लेकिन 13 जुलाई के बाद परिस्थितियां थोड़ी बदल सकती हैं, क्योंकि शनि अब बकरी अवस्था में आ जाएंगे। वृषभ राशि के लिए शनि एक योग कारक ग्रह माने जाते हैं, और जब ऐसे ग्रह वक्री होते हैं तो उनकी ऊर्जा अधिक दहन हो जाती है, जो एक और जीवन में गहराई और ठहराव लाती है, वहीं दूसरी ओर कुछ बाधाएं और मानसिक उलझनें भी सामने आ सकती हैं। जुलाई की शुरुआत उत्साहपूर्ण और रफ्तार से भरी होगी, लेकिन जैसे ही शनि की उल्टी चाल शुरू होती है, रिश्तों में गंभीरता, विचारों में संशय और निर्णयों में रुकावट महसूस हो सकती है। विशेष रूप से वैवाहिक मामलों में 13 जुलाई तक का समय बेहद अनुकूल है, लेकिन इसके बाद भावनात्मक दूरियां, मतभेद या संवाद में ठहराव जैसी स्थितियां बन सकती हैं, क्योंकि शनि की दृष्टि सीधे शुक्र पर होगी, जो स्वयं विवाह के प्रतीक है। साथ ही शनि नवम भाव के स्वामी और शुक्र लग्नेश है, और जब इनके बीच 3-11 का संबंध बनता है तो कार्यक्षेत्र में वरिष्ठों से असहमति या अपेक्षाओं में असंतुलन की स्थिति भी बन सकती है। ऐसे में ज़रूरत है कि आप हर निर्णय सोच समझ कर लें, अपने शब्दों और व्यवहार में संयम बनाए रखें और किसी भी परिस्थिति को धैर्य से संभालें, क्योंकि यही समझदारी आपको न केवल रिश्तों में स्थायित्व देगी बल्कि पेशेवर जीवन में भी सम्मान और स्थिरता सुनिश्चित करेगी। इस महीने शनि के वक्री होने से जीवन की रफ्तार में थोड़ी सुस्ती आ सकती है और कुछ जगहों पर अचानक अवरोध भी सामने आ सकते हैं, खासतौर पर तब जब वक्री होने वाला ग्रह कोई योग कारक हो, जैसे कि वृषभ राशि के लिए शनि। ये स्थिति एक तरफ नई संभावनाओं की खिड़कियां खोलती है तो दूसरी ओर मानसिक उलझन और कुछ अस्थिरता भी साथ लाती है। शनि की दृष्टि इस समय पंचम और अष्टम भाव पर भी पड़ रही है, जिससे मन में विचारों की गुत्थियां उलझ सकती हैं और कुछ अप्रत्याशित परेशानियां सामने आ सकती हैं। इसी दौरान सूर्य का गोचर कर्क राशि में आपके तीसरे भाव में होगा और वहां बुध के साथ मिलकर बुद्धादित्य योग का निर्माण करेगा, जो बुध के वक्री होने से और भी प्रभावशाली बन जाएगा। यह योग आपकी बातों में वजन, सोच में स्पष्टता और निर्णयों में तीव्रता लाएगा, विशेषकर तब जब आप किसी रुकी हुई संपत्ति को बेचना चाह रहे हो या जमीन जायदाद से जुड़ा कोई लाभ पाना चाह रहे हो। ऐसे सौदे अब तेजी से पूरे होने के संकेत हैं। चूंकि सूर्य चतुर्थ भाव के स्वामी होकर 12वें भाव में जा रहे हैं, तो घरेलू संपत्ति, निवेश और परिवार से जुड़ी आर्थिक योजनाओं पर सीधा असर दिखाई देगा। वहीं पूरे महीने मंगल और केतु की युति बनी रहेगी, जो आपके भीतर की इच्छा शक्ति को न केवल प्रबल बनाएगी बल्कि आपके फैसलों में भी दृढ़ता और साहस भर देगी। तीसरे भाव में बना बुद्धादित्य योग आपके आत्मविश्वास, रणनीतिक सोच और कार्यकुशलता को नई ऊंचाइयां देगा, जिससे आप हर चुनौती का सामना दृढ़ता और चतुराई से कर पाएंगे और अपने लक्ष्य के और करीब पहुंचेंगे। इस समय आपकी संवाद शैली और अभिव्यक्ति की ताकत लोगों को प्रभावित कर सकती है, खासकर तब तक जब तक बुध वक्री नहीं होते। लेकिन यह असर ज्यादा दिन टिकने वाला नहीं है, क्योंकि 18 जुलाई को बुध अपनी उल्टी चाल पकड़ लेंगे। जैसे ही बुध तीसरे भाव में वक्री होंगे, संवाद और निर्णय लेने की प्रक्रिया में सावधानी बरतनी जरूरी हो जाएगी, क्योंकि यही वो भाव है जो आपकी इच्छा शक्ति, हिम्मत और रोजमर्रा के फैसलों से जुड़ा होता है। इस स्थिति में अक्सर मन एक साथ कई दिशा में दौड़ने लगता है, कुछ नया सीखने की ललक, कई कामों को एक साथ शुरू करने की बेचैनी, और नतीजा होता है उलझन और जल्दबाजी में लिए गए गलत फैसले। खास बात यह है कि बुध और शनि के बीच त्रिकोणीय संबंध बन रहा है। तीसरा और 11वां भाव दोनों कर्म भाव होने के कारण इच्छाओं की तीव्रता तो बढ़ती है, लेकिन उन पर नियंत्रण बना पाना चुनौती बन सकता है। ऐसे समय में जरूरी है कि आप अपने शब्दों पर नियंत्रण रखें, बॉडी लैंग्वेज को संतुलित रखें और ऑफिस या व्यवसाय में सहकर्मियों से बातचीत करते समय संयम न छोड़ें। किसी भी यात्रा की योजना अचानक न बनाएं, क्योंकि जल्दबाजी आपको गलत रास्ते पर ले जा सकती है। हालांकि प्रॉपर्टी से जुड़े मामलों में अब भी अच्छे संकेत हैं। अगर कोई संपत्ति लंबे समय से रुकी हुई है तो उसके निपटारे की संभावनाएं दिख रही हैं, बस थोड़े धैर्य की जरूरत है। इसके अलावा बुध और सूर्य की नवम भाव पर पड़ती दृष्टि ये संकेत देती है कि उच्च शिक्षा, दर्शन या विदेश यात्रा जैसे क्षेत्रों में भी कोई नई संभावना सामने आ सकती है। शर्त यही है कि आप फैसले सोच समझ कर लें, ना कि भावनाओं के बहाव में। इस महीने वृषभ राशि के जातकों को अपने वरिष्ठों और बॉस के साथ रिश्तों में खास सावधानी बरतनी होगी, क्योंकि भाग्य के स्वामी शनि
पहले से ही वक्री अवस्था में हैं और उनकी ये स्थिति आपके प्रोफेशनल तालमेल में रुकावटें खड़ी कर सकती है। इस समय आपकी इच्छाएं बहुत कुछ पाने की ओर बढ़ेंगी, लेकिन भ्रम ये रहेगा कि असल में चाहिए क्या, और यही असमंजस आपको कई दिशाओं में दौड़ाने लगेगा। ऐसे में जरूरी है कि आप खुद को एक ढर्रे में रखें, दिनचर्या को व्यवस्थित करें और समय की कद्र करें, वरना अनियोजित कदम आपको खुद ही मुश्किल में डाल सकते हैं। इस दौरान भाई बहनों से संबंधों में भी तनाव के संकेत मिल रहे हैं, खासकर अगर बातचीत में आपकी भाषा या लहजे में अनजाने में भी अहंकार झलक गया तो बात बिगड़ सकती है। इसलिए संवाद में नम्रता बनाए रखना बेहद आवश्यक होगा। 26 जुलाई को शुक्र का गोचर आपके लग्न में होने जा रहा है, और वो भी बृहस्पति की उपस्थिति में, जिनसे उनकी रासायनिक संगति थोड़ी जटिल मानी जाती है। हालांकि गुरु किसी को शत्रु नहीं मानते, लेकिन इन दोनों के बीच टकराव की संभावना रहती है, जिससे आपके व्यक्तित्व में कभी आकर्षण तो कभी द्वंद्व का भाव उभर सकता है। फिर भी राहत की बात यह है कि लग्नेश शुक्र इस समय धन भाव में लाभेश के साथ विराजमान है, जिससे एक प्रभावशाली धन योग बन रहा है। यानी यदि आपने परिस्थितियों को शांत मन से संभाला और निर्णयों में संतुलन बनाए रखा, तो आर्थिक रूप से ये महीना आपके लिए जबरदस्त लाभ का संकेत दे सकता है। इस समय वृषभ राशि वालों के लिए ग्रहों की चाल आर्थिक दृष्टिकोण से कई नए और अप्रत्याशित दरवाजे खोल रही है। बुध और बृहस्पति, जो इस समय अष्टम भाव से जुड़े हैं, अचानक धन लाभ का संकेत दे रहे हैं। ऐसे में कोई पुराना फंसा हुआ पैसा लौट सकता है, निवेश से उम्मीद से ज्यादा मुनाफा मिल सकता है, या फिर किसी अनचाहे स्रोत से आय का अवसर सामने आ सकता है। वही शुक्र, जो छठे भाव के स्वामी हैं, अगर कोई कर्ज या वित्तीय विवाद लंबे समय से अटका हुआ था, तो अब उसका हल निकलने की उम्मीद बन रही है। इस पूरे समय में अर्थ त्रिकोण यानी धन, कर्म और लाभ भाव बेहद सक्रिय अवस्था में है, और शुक्र व गुरु की इस सक्रियता से करियर में प्रमोशन, नई नौकरी का ऑफर या किसी बड़े प्रोजेक्ट का मौका मिल सकता है। इसके अलावा जब गुरु और शुक्र दूसरे भाव में एक साथ आते हैं, तो वाणी में मिठास, ज्ञान में गहराई और परिवार के साथ संवाद में सकारात्मकता देखने को मिलती है। लेकिन इस चमकते समय में एक सावधानी भी जरूरी है। चौथे भाव में बैठे केतु और मंगल पारिवारिक मामलों, खासकर पैसों को लेकर अनावश्यक बहस और तनाव का कारण बन सकते हैं, जैसे किसने कितना दिया या तुम्हारी आमदनी कितनी है जैसे ताने रिश्तों में खटास घोल सकते हैं। ऐसे में बेहतर होगा कि आप इन मुद्दों से दूर रहें और घर के वातावरण को शांत और सुलझा हुआ बनाए रखें। साथ ही शनि का वक्री होकर अष्टम भाव में होना प्रॉपर्टी के मामलों में फायदा देने वाला है। अगर आप किसी संपत्ति में निवेश करने की सोच रहे हैं, तो यह समय आपके पक्ष में काम कर सकता है। कुल मिलाकर यह चरण न सिर्फ आर्थिक उन्नति का संकेत दे रहा है, बल्कि यदि आपने भावनाओं और फैसलों पर संतुलन बनाए रखा, तो पारिवारिक सामंजस्य और वित्तीय मजबूती दोनों ही क्षेत्रों में जबरदस्त प्रगति संभव है। जैसा कि पहले भी जिक्र किया गया है, इस समय वृषभ राशि के लिए आर्थिक स्थिति मजबूत दिखाई दे रही है। लेकिन अगर किसी कारणवश प्रॉपर्टी खरीदने की प्रक्रिया में विलंब हो जाए, तो घबराने या हताश होने की जरूरत नहीं है। कई बार सब कुछ होते हुए भी ऐन मौके पर कुछ ऐसा घटित हो जाता है जिससे सौदा रुक जाता है। जैसे मेरे एक परिचित के साथ हुआ, जहां रात को सारी बातें तय हो गईं, लेकिन सुबह विक्रेता ने अचानक मन बदल लिया। ऐसी स्थितियां निराश कर सकती हैं, लेकिन यही वह क्षण होते हैं जब ग्रहों की चाल अप्रत्याशित मोड़ ले सकती है। इसीलिए जरूरी है कि आप लचीलापन बनाए रखें और एक ही संभावना से चिपके ना रहें, विकल्प खुले रखें। समग्र दृष्टिकोण से देखा जाए तो इस समय संपत्ति खरीदने के योग बेहद शुभ है और धन आगमन की भी प्रबल संभावनाएं बनी हुई हैं। छात्रों के लिए भी यह समय विशेष फलदायक हो सकता है। गुरु और शुक्र का दूसरे भाव में मिलन आपकी एकाग्रता, ज्ञान और मानसिक स्पष्टता को निखार सकता है, जिससे शैक्षणिक प्रदर्शन में सुधार होगा। शुक्र इस समय छठे भाव के स्वामी है और गुरु लाभ भाव यानी 11वें घर के, इसलिए ये दोनों ग्रह मिलकर उपचय भावों को सक्रिय कर रहे हैं, जिससे न केवल करियर में तरक्की बल्कि नई जिम्मेदारियों और अवसरों के द्वार भी खुल सकते हैं। कुल मिलाकर यह महीना कई क्षेत्रों में सकारात्मक संकेत दे रहा है। सिर्फ कुछ गिने चुने नकारात्मक पहलुओं पर सतर्क रहने की जरूरत है, जिनका जिक्र पहले किया गया है।
अब बात करें 28 जुलाई की, तो उस दिन मंगल का एक अहम गोचर होने वाला है, जिसका विस्तृत असर हम अगस्त के राशिफल में विस्तार से समझेंगे। फिलहाल जुलाई का अंत होते होते सेहत को लेकर विशेष ध्यान देने की सलाह दी जाती है, खासकर उन्हें जो हृदय रोग, हाई ब्लड प्रेशर या तनाव संबंधी समस्याओं से गुजर रहे हैं। जिन लोगों को नसों की कमजोरी, थकान या ऊर्जा की लगातार कमी जैसी समस्याएं रहती है, उनके लिए ये समय थोड़ा अतिरिक्त सतर्कता की मांग करता है, क्योंकि इन चुनौतियों में इजाफा हो सकता है। अब अगर हम ग्रहों की स्थिति पर गौर करें तो राहु और केतु अभी भी आपकी सफलता की धुरी यानी सक्सेस एक्सिस पर बने हुए हैं, जो वो संकेत देता है कि करियर में कोई बड़ा, स्थायी और निर्णायक मोड़ आ सकता है, खासकर तब जब शनि, जो दशम भाव यानी आपके पेशेवर क्षेत्र के स्वामी हैं, बकरी अवस्था में चल रहे हों। तो ये समय उन लोगों के लिए बेहद उपयुक्त हो सकता है जो अपने करियर में दिशा परिवर्तन, नई स्ट्रीम या क्षेत्र में कदम रखने की योजना बना रहे हैं। अब बात करें अगस्त की, तो ये महीना तुलनात्मक रूप से स्थिर और संतुलित रहेगा, क्योंकि बुध अब मार्गी हो चुके हैं, जिससे विचारों में स्पष्टता और संवाद में सहजता लौटेगी और किसी बड़े व्यवधान की संभावना नहीं दिखती। वहीं जुलाई के अंतिम दिनों में मंगल ने राशि परिवर्तन कर कन्या में प्रवेश कर लिया था, जिससे पंचम भाव पर उनका असर पड़ा है। चूंकि मंगल आपके 12वें घर के स्वामी हैं और अब पंचम में आ गए हैं, ये उन विद्यार्थियों के लिए बेहद अनुकूल समय है जो विदेश जाकर पढ़ाई करने की योजना बना रहे हैं। साथ ही मंगल, जो सप्तम भाव के स्वामी भी है, पंचम भाव में आकर व्यापार और साझेदारी को मजबूती देने वाले योग बना रहे हैं। इस समय कोई नया बिजनेस शुरू करना, स्टार्टअप की नींव रखना या किसी साझेदारी में निवेश करना लाभकारी सिद्ध हो सकता है। और प्रेम जीवन की बात करें तो यदि आप अपने रिश्ते को विवाह में बदलना चाहते हैं, तो ये ग्रहों की स्थिति आपका पूरा सहयोग देने को तैयार है। पंचम भाव को लक्ष्मी स्थान भी कहा जाता है और मंगल की ऊर्जावान उपस्थिति यहाँ न केवल नए विचारों और प्रेरणाओं को जन्म देगी, बल्कि आपके लिए सौभाग्य और समृद्धि के रास्ते भी खोल सकती है। जब सप्तम भाव के स्वामी मंगल पंचम भाव में, जिसे लक्ष्मी स्थान भी कहा जाता है, आते हैं, तो ये संकेत मिलता है कि व्यापार में न केवल मुनाफे की संभावना बढ़ रही है, बल्कि जीवन साथी की आय में भी सकारात्मक उछाल देखा जा सकता है। छात्रों के लिए भी यह समय ऊर्जा से भरपूर रहेगा, क्योंकि मंगल की उपस्थिति पढ़ाई में ध्यान केंद्रित रखने और प्रतियोगी परीक्षाओं में आगे बढ़ने का संबल देती है। मगर मामला इतना सीधा भी नहीं है, क्योंकि वक्री शनि की दृष्टि जब मंगल पर पड़ती है तो परिस्थितियां जटिल हो सकती हैं, विशेष रूप से उन महिलाओं के लिए जो गर्भधारण की योजना बना रही हैं या पहले से गर्भवती हैं। संतान से जुड़ी चिंताएं, उनके स्वास्थ्य को लेकर असमंजस या मनमुटाव जैसी बातें सामने आ सकती हैं। पंचम भाव मूलतः संतान, प्रेम और रचनात्मकता से जुड़ा है, और जब शनि मंगल का समसप्तक योग बनता है तो ये ऊंचाइयों तक ले जाने वाला भी हो सकता है और गहरी खाई में ढकेलने वाला भी। सब कुछ इस बात पर निर्भर करता है कि आप अपनी ऊर्जा को किस दिशा में लगाते हैं। यह समय मानसिक स्तर पर अस्थिरता ला सकता है। मंगल की तेज प्रवृत्ति और शनि की गंभीरता मिलकर आपको भीतर से बेचैन, क्रोधित और प्रतिक्रियाशील बना सकती है। छोटी छोटी बातों में गुस्सा उबल सकता है, खासकर अगर मन में कोई पुरानी शिकायत या अधूरी उम्मीदें अब तक जमी हुई हो। यह प्रभाव आपकी प्रेम जीवन पर भी नकारात्मक असर डाल सकता है, इसलिए शब्दों और भावनाओं पर नियंत्रण रखना बेहद जरूरी होगा। ध्यान रखें कि शनि दशम भाव के स्वामी हैं और करियर में एकाग्रता का टूटना या दिशा से भटकाव आपके लिए नुकसानदेह हो सकता है। ऐसे में सबसे अहम है खुद को अनुशासित रखना, धैर्य के साथ परिस्थितियों को समझना और हर प्रतिक्रिया को विवेक से नियंत्रित करना। इस समय शनि और मंगल के बीच बन रहा समसप्तक योग वृषभ राशि के जातकों के लिए करियर और निजी जीवन दोनों में तीव्र ऊर्जा के साथ साथ गहरी उथल-पुथल का संकेत दे रहा है। विशेषकर जब मंगल अष्टम भाव में होकर वक्री शनि की दृष्टि में आते हैं और शनि स्वयं दशम भाव यानी आपके पेशे का अधिपति बने हुए हैं। जिन लोगों की कुंडली में पहले से ही दशा या अंतर्दशा चुनौतीपूर्ण चल रही है, उनके लिए यह समय नौकरी में अस्थिरता, अनचाहे ट्रांसफर या यहाँ तक कि जॉब लॉस जैसी स्थितियों को जन्म दे सकता है। इसलिए धैर्य और विवेक से काम लेना बेहद जरूरी होगा। मंगल इस समय सप्तम भाव के स्वामी भी है और जब उन पर शनि की गहरी दृष्टि पड़ती है तो दाम्पत्य जीवन में भी असंतुलन, जीवन साथी की सेहत से जुड़ी चिंता या आपसी संवाद में टकराव की संभावना बढ़ जाती है। जो लोग अपने रिश्ते को विवाह में बदलना चाहते हैं, उनके लिए शुरुआत तो अच्छी हो सकती है, मगर आगे की राह में उतार चढ़ाव को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। इस पूरे दौर में गुस्सा, अधीरता और आवेग ज्यादा हावी हो सकते हैं,
इसलिए शब्दों का चयन सोच समझकर करना और व्यवहार में कोमलता बनाए रखना बहुत जरूरी होगा। अब बात करें इस योग के उजले पहलू की, तो मंगल 12वें भाव के स्वामी होने के नाते आंतरिक बदलाव, साहसिक सोच और कार्यशैली में नवाचार की प्रेरणा दे सकते हैं। वहीं शनि लाभ भाव में रहकर दीर्घकालिक सफलता की नींव रखने का संयोग बना रहे हैं। खासकर वे लोग जो बिजनेस से जुड़े हैं, उनके लिए यह समय प्रयोग और विस्तार का बेहतरीन मौका है। आप जोखिम लेकर कुछ नया शुरू कर सकते हैं और उसे जमीन पर उतारने की हिम्मत भी पा सकते हैं। कुल मिलाकर यह योग आपको जीवन के दोनों मोर्चों पर परख सकता है, लेकिन अगर आप संयम से, सूझबूझ और दूरदर्शिता के साथ हर कदम उठाते हैं, तो यही समय आपके जीवन में स्थायित्व, प्रगति और एक नई परिपक्वता का प्रवेश द्वार भी बन सकता है। अगर आप अपने जीवन में कोई बड़ा कदम उठाने की तैयारी कर रहे हैं, चाहे राजनीति में उतरना हो, सामाजिक कार्यों में पहचान बनानी हो, या फिर मीडिया और पब्लिक प्लेटफॉर्म्स पर खुद को मजबूती से स्थापित करना हो, तो ये समय आपके लिए किसी वरदान से कम नहीं है। ग्रहों की चाल इस वक्त आपकी महत्वाकांक्षाओं को पंख देने के लिए पूरी तरह तैयार है। मंगल की दृष्टि अष्टम, एकादश और द्वादश भाव पर पड़ रही है, जो संकेत देती है कि आपको अचानक आर्थिक लाभ, बिजनेस में प्रगति और विदेश से आय के अवसर मिल सकते हैं। विशेष बात यह है कि मंगल इस समय स्वयं अपनी ही राशि पर दृष्टि डाल रहे हैं, जिससे आपके भीतर आत्मबल और निर्णय क्षमता में जबरदस्त वृद्धि हो सकती है। हालांकि इस तेज ऊर्जा को संतुलित रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि जोश में लिए गए फैसले कभी कभी होश की कीमत पर भारी पड़ सकते हैं। अब नजर डालते हैं 11 अगस्त पर, जब बुध मार्गी हो जाएंगे। यह बदलाव आपके लिए राहत की सांस लेकर आएगा, क्योंकि जब कोई वक्री ग्रह सीधी चाल पकड़ता है तो जीवन में स्थिरता, स्पष्टता और सहजता का प्रवाह शुरू होता है। बुध और सूर्य की युति से बना बुधादित्य योग अब और सशक्त होकर आपके विचारों में गहराई, भाषण में प्रभाव और निर्णयों में परिपक्वता लेकर आएगा। जिन संवादों में अब तक रुकावटें थीं या जो चर्चाएं अधूरी छूट रही थीं, उनमें अब न सिर्फ स्पष्टता आएगी बल्कि समाधान की दिशा भी दिखेगी। और जब 17 अगस्त को सूर्य अपनी स्वयं की राशि में प्रवेश करेंगे, तो आपके आत्मविश्वास, नेतृत्व क्षमता और सामाजिक प्रतिष्ठा को नई ऊंचाइयां मिल सकती है। कुल मिलाकर ये समय वो मंच है जहां आप खुद को न केवल स्थापित कर सकते हैं, बल्कि अपनी पहचान को और भी निखार सकते हैं। जरूरत सिर्फ इस बात की है कि आप इन संकेतों को समय रहते पहचानें और साहस के साथ आगे बढ़ें।